बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक एडीमा, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। एडीमा क्या होता है? व्हाट इज़ एडीमा? अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, किसी भी जगह पर एक्सेस फ्लूइड का जमा हो जाना उसे हम कहते हैं एडीमा। आई सेड कि किसी भी जगह पर एक्सेस फ्लूइड का जमा हो जाना, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाना, उसे हम कहते हैं एडीमा। एडीमा फ्लूइड दो तरीके के हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी इसकी वजह से जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सुडेट। ट्रांसुडेट ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर की तरफ जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ट्रांसुडेट कहाँ मेनली देखा जाता है? ट्रांसुडेट जो होता है, अगर किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को नेफ्रेटिक सिंड्रोम का कोई पेशेंट है या सिरोसिस का कोई पेशेंट है, तो उसमें जो है हम ट्रांसुडेट को देखते हैं क्योंकि उसमें उन पेशेंट्स में प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ट्रांसुडेट की फॉर्मेशन होती है। अब जो मेन डिफरेंस है कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट किसकी बेस पर डिवाइड होते हैं, जो इनका मेन डिफरेंस है, इसकी बेस है इनके डिवीजन की, वो है प्रोटीन। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोटीन। ट्रांसुडेट एडीमा फ्लूइड और प्रोटीन बहुत कम होती है ट्रांसुडेट में। एक्सुडेट में एडीमा प्रोटीन का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है और इन्फ्लामेटरी सेल भी होते हैं। मैंने कहा कि ट्रांसुडेट में एडीमा फ्लूइड और प्रोटीन का जो कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। एक्सुडेट में एडीमा में हाई प्रोटीन होता है और हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और इन्फ्लामेटरी सेल भी होते हैं। अब इनका डिफरेंस देखें हम और मज़ीद, तो देखें ट्रांसुडेट जो होता है वो इंक्रीज़ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ऑनकोटिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसिकली, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब होता है पानी का प्रेशर, ठीक है। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेफिनेशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन पॉइंट विद इन फ्लूइड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, ठीक है। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ऑनकोटिक प्रेशर इज़ जनरेटेड बाय अ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल में आ जाती है प्रोटीन इन अ सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ट्रांसुडेट किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन हमारे पास कम है ट्रांसुडेट में। अब प्रोटीन कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा और ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सुडेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एक्सुडेट आर फॉर्म ड्यू टू वस्कुलर परमेबिलिटी, कैपिलरी और वेन्यूल। किसकी वजह से फॉर्मेशन होती है? जब वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी एंड वेन्यूल जो होती है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसुडेट कैसे फॉर्मेशन हुई और एक्सुडेट जो कि आज हमारा टॉपिक है। देखें, यहाँ से ये एक वेसल है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर एपिथेलियल सेल है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब एक्सुडेट की फॉर्मेशन तब होती है जब ब्लड पास हो रहा होता है लेकिन एंडोथेलियल डैमेज हो जाने की वजह से। एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या बताया मैंने अभी आपको कि एंडोथेलियल डैमेज हो जाने की वजह से फ्लूइड जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और इसमें जो बाहर की तरफ आता है इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ट्रांसुडेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की इंक्रीज़ होने की वजह से फ्लूइड जो होता है वो बाहर की तरफ आता है, सेम एज इट इज़ जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से फ्लूइड बाहर की तरफ आया। लेकिन इस जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वो बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट की फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटीन की बेस पर होती है और एक्सुडेट जो है, एक्सुडेट की फॉर्मेशन तब होती है जब एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है या फिर वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और ट्रांसुडेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है।
अब हम बुक की तरफ से इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सुडेट इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोथीलियल डैमेज और इंक्रीज परमेबिलिटी। ये मैंने आपको बताया कि एंडोथीलियल डैमेज होने की वजह से और वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एक्सुडेट की फॉर्मेशन होती है। इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की है इसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मोर देन दिस वैल्यू 1.016। आरबीसीज में प्रेजेंट, आरबीसी रेड ब्लड सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोगुलेबिलिटी इज़ प्रेजेंट ड्यू टू फिब्रिनोजन। इसका मतलब है कि जिसकी कोगुलेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्रेजेंट होती है, ज़्यादा होती है क्योंकि फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है। फिब्रिनोजन प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्सुडेट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो फिब्रिनोजन एक प्रोटीन कंटेंट है, ये ज़्यादा होगा तो इसकी कोगुलेबिलिटी प्रेजेंट भी होगी और ज़्यादा भी होगी। LDH, LDH लिवर प्रोटीन है। LDH इज़ मोर देन 200 होगा। एग्जाम्पल देखें अगर हम इसकी तो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट इन एब्डोमेन, ये बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस का बताया। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसुडेट। इट इज़ एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। अब इसका क्या मतलब है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है टिपिकली क्लियर होता है, इसका पेल येलो कलर, और इसमें जो होता है फ्लूइड सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक्सुडेट का देखें तो उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, क्लाउडी होगा, वो येलो होगा और ब्लडी होगा। मैंने कहा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो टिपिकली क्लियर होता है, किसका? ट्रांसुडेट का। पेल येलो होता है और उसमें जो फ्लूइड में जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एक्सुडेट में जो है वो प्रोटीन कंटेंट है, क्लाउडी होगा, वो येलो होगा और ब्लडी होगा। उसके बाद आ जाता है इट हैज़ लो प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन का कंटेंट लो होगा। सॉरी एक लाइन मिस हो गई है। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज वस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि मैंने भी आपको बताया कि ट्रांसुडेट की फॉर्मेशन होती है कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसके फोर्थ पॉइंट की तरह देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ लेस देन 1.016, यानी कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन दिस वैल्यू होगी। आरबीसीज आर नेवर प्रेजेंट। एक्सुडेट में आरबीसीज प्रेजेंट थे और ट्रांसुडेट में आरबीसीज नहीं प्रेजेंट होंगे। कोगुलेबिलिटी इज़ एब्सेंट ड्यू टू लैक ऑफ फिब्रिनोजन। ये वही वाली बात है कि फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है, जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो कोगुलेशन टेंडेंसी है वो एब्सेंट होगी। LDH इज़ लेस देन 200। LDH लिवर प्रोटीन है जो लेस देन होगी 200 से। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, कंडीशन देखें, सिरोसिस ऑफ लिवर आ जाता है, रेनल फेलियर आ जाता है, हार्ट फेलियर आ जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर का भी लिखा होता है कि नॉर्मल सेल डैमेज हो जाते हैं और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है फिब्रिस टिश्यू से। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले मैंने आपको एडिमा का बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सुडेट और ट्रांसुडेट जो हैं वो प्रोटीन की बेस पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद हमने इसका डिफ्रेंसिएशन देखा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।